संसद कुछ प्रक्रियाओं पर चलती है जिनका पालन सांसदों को करना होता है। संसद में लिए गए सभी निर्णय पूरे देश की जनता को प्रभावित करते हैं। कुछ निर्णय पड़ोसी देशों और गैर निवासियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए संसदीय प्रक्रियाओं और सांसदों को लोकतंत्र की सच्ची भावना में काम करना चाहिए। ये सभी तत्व भारतीय संविधान के उच्च लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह से अनुकूल होने चाहिए। संसद की गुणवत्ता को मापने के कई तरीके हैं। इसके मापदंडों में निर्णय लेने की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही, जनसंपर्क और भागीदारी तथा संस्था में जनता के विश्वास और भरोसे का स्तर शामिल है। समय समय पर संसद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया सही दिशा में बनी रहे। संसद की गुणवत्ता को मापने का एक तरीका ये है कि वह कितनी प्रभावी ढंग से निर्णय लेती है। इसे मापने के लिए हम देख सकते हैं कि कितने विधेयक प्रस्तुत किए गए, उन्हें पास करने में कितना समय लगा और कानून बनाने की सफलता दर क्या रही। एक उच्च गुणवत्ता वाली संसद वह होती है जो कुशलता और प्रभावी ढंग से कानून बना सके। उदाहरण के लिए भारतीय संसद ने 1950 से अब तक संविधान में 105 संशोधन किए हैं। संसद के कामकाज के दिनों की बात करें तो 2018 में संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से 6 अप्रैल तक चला, मानसून सत्र 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चला और शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से 8 जनवरी 2019 तक चला। इस तरह 2018 में संसद कुल 69 दिन यानी लगभग 18% चली। इसी प्रकार 2017 में भारतीय संसद 76 दिन यानी लगभग 20% चली। 1952 से 1972 के बीच संसद औसतन 120 दिन यानी लगभग 33% प्रतिवर्ष चली, जबकि ब्रिटिश संसद साल में लगभग 150 दिन यानी लगभग 41% बैठती है। अमेरिका की कांग्रेस साल में 100 दिन यानी लगभग 27% और जर्मनी की संसद 105 दिन यानी लगभग 29% बैठती है। संसद की गुणवत्ता को मापने का दूसरा तरीका पारदर्शिता और जवाबदेही को देखना है। यह देखा जा सकता है कि जानकारी कितनी उपलब्ध और सुलभ है, जनता निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितनी भागीदारी कर सकती है और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कितना नियंत्रण और निगरानी है। अगस्त 2021 तक भारत सरकार ने 2000 से अब तक 207 अध्यादेश पारित किए हैं और 1950 से अब तक कुल 705 अध्यादेश लागू किए हैं। अध्यादेश आमतौर पर अस्थायी व्यवस्था होते हैं। इन्हें पूरी तरह से जवाबदेह नहीं माना जा सकता, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सहायक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। एक पारदर्शी और जवाबदेह संसद को उच्च गुणवत्ता वाली संसद माना जाता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश जारी करने को लेकर भारत में बहस होती रही है। आलोचक इसे अलोकतांत्रिक बताते हैं क्योंकि यह संसद की भूमिका को कमजोर करता है, जबकि समर्थक इसे सरकार के लिए त्वरित निर्णय लेने का आवश्यक साधन मानते हैं। संसद की गुणवत्ता मापने का तीसरा तरीका जनता की भागीदारी को देखना है। इसे वोटर पंजीकरण, चुनावों में मतदान प्रतिशत और जन सुनवाई व नागरिक भागीदारी के अन्य तरीकों से देखा जा सकता है। 2019 के आम चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 67.11% था। ये चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल 2019 से शुरू हुए थे। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत 66.4% था। 2019 और 2014 में क्रमशः 900 करोड़ और 814 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव बना। चुनाव आयोग ने इन चुनावों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया। कई राज्यों में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ। अंत में संसद की गुणवत्ता को जनता के विश्वास और भरोसे के स्तर से भी मापा जा सकता है। इसे जनमत सर्वेक्षणों और अन्य शोधों के माध्यम से जाना जा सकता है, जिससे जनता की संसद के प्रति धारणा का पता चलता है। एक ऐसी संसद जिसे जनता का विश्वास और सम्मान प्राप्त हो, उसे उच्च गुणवत्ता वाली संसद माना जाएगा। 2021 तक 205 भारतीय सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 146 लोकसभा के यानी लगभग 26% और 59 राज्यसभा के यानी लगभग 24% सदस्य शामिल हैं। इनमें से 131 सांसदों पर हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी पर आपराधिक मामला दर्ज होना दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। कई मामलों की जांच और सुनवाई अभी भी चल रही हो सकती है। भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है और इसे सुधारने के लिए कानूनी और चुनावी सुधारों के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर
जनता संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लेकिन अपने सांसदों के प्रति संशय में रहती है। साथ ही लोग कानूनों के मूल पाठ को शायद ही पढ़ते हैं। यदि वे इसे पढ़ें तो संभवतः संसद के बारे में उनकी राय अलग हो सकती है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संसद की ताकत और कमजोरियों को समझा जा सकता है और सुधार के क्षेत्र पहचाने जा सकते हैं। हमारी संसद की गुणवत्ता पर नजर बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि 1 अरब 50 करोड़ भारतीयों का भविष्य हमारी संसद पर निर्भर करता है।